आप कह रहे हो कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ। मैं कहता हूँ इस बात को गलत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हो कि असद के साथ और गुलाम के साथ में जो हुआ वो सही हुआ। दोनों को किस नज़र से देखते हो इसका? वो एनकाउंटर हुआ। सुनो मेरी बात को, मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूँ सर। पहले सबसे पहले आ जाओ कि आप अतीक अहमद की, तो जो हुआ वो कस्टडी में था बंदा, इस तरीके से किसी ने मारा वो गलत है। हमारे संविधान के हिसाब से भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस वालों की, ठीक है जी। इसमें सरकार की भी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट की, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी ये कैसे हो गया। जब आपको पता है कि एक इतना बड़ा जो है मुजरिम है और आपके साथ है, तो 100 दुश्मन भी होंगे, कोई भी हादसा हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से ये सारी व्यवस्था पुलिस वाले की होनी चाहिए कि आप कहीं ले जा रहे हो, पहले चारों तरफ जो है घेरा होना चाहिए, सबकी चेकिंग होनी चाहिए, तब जाके इस चीज़ को करना चाहिए। जब आपको पता है कि इतना मुजरिम है, ठीक है जी। दूसरा भी मैं बता देता हूँ आपको, असद का और गुलाम का। जब उन्होंने वार्न करा आपको पुलिस वालों ने कि भाई सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं करोगे, जब आप फायरिंग करोगे तो पुलिस वाले सीधी सी बात है अपने बचाव में, डिफेंस में हुआ वो ठीक। दोनों में फ़र्क ये है। और बात कही कि लोग कहते हैं कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, मारना नहीं चाहिए था असद को, पकड़ के जो है ऐसे करके लाना चाहिए था। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस विषय पे उनका एनकाउंटर हुआ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उमेश पाल की जैसे हत्या हुई, उस सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख रहा था कि भाई इसको मारा गया, तो संविधान के हिसाब से ही तो कानूनी लड़ाई लड़ रहा था उमेश पाल। आप बताइए मेरे को। और उसने तो कोई कुछ गलत नहीं करा। अतीक अहमद ओवैसी साहब कहते हैं, पूरा एक मिनट, अतीक अहमद के जो लड़का था जो दिख रहा था बाकायदा फायरिंग कर रहा था, बम फेंक रहा था, तो उन्हें किस चीज़ का डर था? उन्हें यही लगता था कि ये संविधान के हिसाब से चल रहा है तो हमें आगे सजा होनी है, तो क्यों मरवाया? आप सीधी सीधी बात है, संविधान के हिसाब से चलते। वो तो संविधान के हिसाब से ही जो है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा था कि भाई अदालत जो है जो सजा देगी मैं उसी को मानूंगा। क्यों मारा गया? वो मारना ही नहीं था उसको। तो मैं ये कहता हूँ, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की ये ना हत्या हुई है। नहीं, डेमोक्रेसी की बात तो यह है कि इस तरीके से जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि लॉ एंड ऑर्डर जो था और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पुलिस वालों की, वो मैं कहता हूँ कि वाकई में कमज़ोर थी, जिसकी वजह से हुआ। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी अतीक से, जैसे मोहम्मद हो गया या फिर ISI के जो आतंकवादी स्लीपर सेल है, उनको मालूम थे, वो उन्होंने कबूल कर रखा था कि मेरे घर उनका आना जाना था। वो कह रहा था कि मैं लेकर जाऊँगा आपके पास उनको, देखो पर उससे पहले ही कांड हो गया। ये इतने बड़े वो क्रिमिनल थे तो कुछ तो राज रहे होंगे जिन लोगों को इस चीज़ का डर था कि ये पर्दाफाश होगा। तो देखो उन लोगों को दिक्कत हुई होगी जिसके इस तरीके का जो वारदात कराई है। तो इसमें चाहे अपोजिशन पार्टी कह लो या कुछ जिनके राजदार थे जो उन्हें लगता था कि ये खुलेंगे। के पास इतने खुफिया तंत्र हैं, इतनी एजेंसियां हैं, किसी को भनक तक नहीं लगी? नहीं, भनक की तो बात ऐसी है कि कभी कभी एजेंसियां भी फेल हो जाती हैं सर। बहुत से ऐसे कांड होते हैं, काम होते हैं जो हो जाते हैं। अब देखो वो भी तो इंसान ही है, जहाँ तक जिस लेवल तक वो सोच सकते हैं या कर सकते हैं वो करते ही हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है। अब पुलवामा का देखो, आप देखोगे पुलवामा वाला ही देख लो आप। अगर इस तरीके की जैसे एजेंसियां हैं, अब आप देखो तो 40 लोग मारे गए। तो इस चीज़ की अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन होती तो ये काम भी नहीं होता। तीनों हत्यारों को सोशल मीडिया पर एज ए हीरो पेश करना कितना जायज़ है? नहीं सर, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हीरो की तरह के पेश कर रहे हैं तो वो गलत है। देखो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि उन्होंने गलत करा है तो जो कानून के हिसाब से सज़ा होनी चाहिए वो होनी चाहिए उनको। तो हीरो तो मैं नहीं कहूँगा देखो इस चीज़ को। इस पूरे प्रोसेस को समुदाय वर्सेस समुदाय लेकर मतलब किया जा रहा है ट्रीट, कि एक समुदाय ने एक समुदाय को मारा, ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। नहीं, तो ट्रीट इसलिए करा जा रहा है ना कि जो नहीं समझ रहे इस चीज़ को, वो तो एक समुदाय देखेगा कि भाई हमारे जो है किसी मुस्लिम का हो, तो सही नहीं ना है, तो ये गलत है सोचना उनका। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि सोसाइटी में डिवाइडेशन होगी फिर। क्योंकि देखो सरकार भी इस चीज़ को समझती है। जब मेरे जैसा एक आदमी आम समझ रहा है तो सरकार खूब समझती है इस चीज़ को। वो किसी चीज़ का पक्षपात नहीं कर रही है, कोई भेदभाव नहीं कर रही है। अब कोई आदमी, अब मैं ही खड़ा हुआ हूँ, अब किसी को मेरे विचार नहीं ठीक लगे, अब कोई मुझे ही मार जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए सर? अब किसी के दिमाग का कोई पता थोड़ी ना है। तो इसमें यही कहूँगा कि भाई इतनी भीड़ लगी है, ये मीडिया है, इसके अगर ये मीडिया नहीं होती तो मेरे साथ ये नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर था, पुलिस वाले थे, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उन्हें पता है कि इतना बड़ा मेडिकल के लिए हम ले जा रहे हैं तो सारा सर्कल होता है सर, हर चीज़ की देख रेख होती है। और रही बात कि इतने महंगे हथियार कहाँ से आए उनके पास, तो पीछे जो है अपोजिशन भी हो सकती है। देखो अपोजिशन भी इस तरीके से करेगी, हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अपोजिशन भी हो सकती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक तीर से दो निशाने, कि बड़े लोग हो जाए और सरकार भी बदनाम हो जाए। बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, स्लीपर सेल ऐसे ही तो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। तभी तो देखो 5-5 लाख रुपए के जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके घर बार, और देखा जाए तो किसने हायर कराया? किसी ने जो है दे दिया उनको, बस ये काम कर दो। ये कहना है कहीं ना कहीं ये हत्या जो हुई है वो जस्टिफाइबल
पॉसिबल नहीं है। देखो, अपोजिशन पार्टियां हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके राज उनके पास थे और उन्हें डर लगता था कि ये कल को खुलेंगे तो हमारे को दिक्कत आएगी।